गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब। और सर्दियाँ पड़ने लग गई हैं और आजकल हम हमारे लड्डू को गर्म पानी से ही नहलाते हैं, क्योंकि हम खुद भी गर्म पानी से ही नहाते हैं। तो हमारे लड्डू को भी हम गर्म पानी से नहलाते हैं। देखो मेरे लल्ला की गर्म ड्रेसें, बहुत सारी गर्म ड्रेसें हैं लल्ला के पास। और ये कटोरी में गर्म पानी ही है, उसी में अपने लल्ला को नहलाऊंगी मैं। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। और मेरा लल्ला नहा चुका है। मेरी हमेशा से ये आदत रही, मैं अपने इस आंचल में ही पोंछती हूँ हमेशा ही, कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। और मेरे लल्ला के पास बहुत सारी गर्म ड्रेसें हैं, मैं डेली अलग अलग पहनाती हूँ अपने लल्ला को। और देखो ये ब्लू वाइट भी देखो कितनी अच्छी है। कि आज मैंने भी ब्लू ब्लू पहना है, क्योंकि ब्लू मिक्स में है। इसको भी ब्लू पहनाएंगे। कभी कभी तो हम बिल्कुल मैचिंग कपड़े पहनते हैं। और अब मेरी लल्ला के लिए हमने गरम रजाई बिछा दी है, क्योंकि थोड़ी गर्माहट रहनी चाहिए ना मैं लल्ला को भी, कि हम भी अब गरम ही पहनते हैं कपड़े, गरम ही बिछाते हैं। तो लल्ला को भी चाहिए गरम कुछ। और ये देखो मेरा लल्ला कितना सुंदर सुंदर लग रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो अच्छा लग रहा है ना मेरा लल्ला। और अब मैं जोत की तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि जोत का हमारा डेली का ही होता है कि पहले मैं लल्ला को नहलाती हूँ, उसके बाद ही जोत करती हूँ। और जो भी जोत का सामान होता है वो मैं इस पॉलीथीन में डाल के इकट्ठा कर लेती हूँ। फिर 5 दिन में हम नहर में इनको विसर्जित कर देते हैं, क्योंकि फूल वगैरह बहुत सारा हो जाता है। अभी देखो 2-3 दिन का इतना सारा हो गया। तो कल पापा की छुट्टी है, कल पापा नहर में कर आएंगे इनको, क्योंकि वैसे नहीं भगाना चाहिए कभी भी। और ये पापा फूल ले आते हैं हमारे डेली। आजकल गेंदे के फूल ज़्यादा चल रहे हैं, एक मैं लल्ला को चढ़ाऊंगी। क्योंकि हमारा मंदिर छोटा है तो इतना नहीं हो पाता है उसमें। तो पहले मैं टेबल पे कर अच्छे से करके और फिर ही मंदिर में लल्ला को विराजमान बिठाऊंगी। और जोत की सारी तैयारी करने के बाद ही मैं करूँगी। और ये मेरे लल्ला की कटोरी है, इसमें लल्ला दूध पानी पीता है। तो मैं इसमें हल्का सा पानी डाल के रखूँगी। और अब मैं अपनी लल्ला को मंदिर में बिठाऊंगी। देखो सुंदर सुंदर लग रहा है मेरा बाबू। और मेरी जोत की सारी तैयारी हो चुकी है, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है, इतना टाइम नहीं मिल पाता है। आज तो थोड़ा मैं लेट हो गई थी, क्योंकि बच्चे आज भेजने के बाद ही मैं कर रही हूँ जोत बत्ती। और मेरी जोत हो चुकी है, मैं धूप बत्ती जला लूँगी।
और अब मैं लल्ला के तिलक लगाऊंगी। सबसे पहले गणेश जी के लगाते हैं हम, उसके बाद मैं मेरे लल्ला के लगाऊंगी और इसके बाद मैं खुद के भी लगाऊंगी, क्योंकि मेरी डेली की आदत है, मैं सुबह ही तिलक कर लेती हूँ। अब भोग लगा देंगे। जय हो गणेश जी महाराज की, जय हो गणेश जी, लक्ष्मी मैया, सही देवताओं की जय हो, पितर देवताओं की जय हो, जय हो पितर देवताओं की। और ये मेरे लड्डू का मिश्री का भोग लगा दिया है मैंने, और थोड़ा इस पानी में भी डाल दूंगी मैं, क्योंकि पानी में मीठा ही चाहिए मेरे बाबू को तो। और ये मेरा हो चुका है भोग वगैरह। मैं ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे अब जोत करनी आरती वगैरह, तो मैं हाथ से कैमरा पकड़ के नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं बस इतना ही दिखा रही हूँ। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। और आज देखो ये कश्मीरी भैया आए हैं, ये हमेशा से ही हमारे यहाँ पे आते हैं और हम इनसे कपड़े ले रहे हैं, गर्म कपड़े ले रहे हैं। इनके कपड़े हमेशा से ही अच्छे निकलते हैं और हमने देखो गरम कुर्ते लिए हैं, प्लाजो सेट साथ में ही है पूरा, देखो दिखा इसको एक बार। ये बढ़िया में है कुर्ता, प्लाजो समेत है, स्टोल समेत है। हाँ, एक तो ये लिया है हमने, और खाली कुर्ता लिया है, और ये खाली कुर्ते लिए हैं 3-4। बढ़िया वाला कुर्ता है। ये वाला ब्लैक वाला खोल के दिखा दो, ब्लैक वाला। इनका भाई और मेरा देवर बन रहा है ये, हम इन्हीं से लेते हैं कपड़े। हाँ देखो, ये 3-4 कुर्ते लिए हैं हमने। वाला कलर लिया, हाँ, और बच्चों का लिया थोड़ा बहुत, और ये बच्चों के लिए हैं। और अभी तो आते ही रहेंगे, भैया ने शुरुआत ही की है आने की, क्योंकि सर्दियाँ हैं, 2-2.5 महीने तक तो आएंगे लगातार ही, फरवरी के बाद जाते हैं। तो आज हमने थोड़ी सी शॉपिंग करी है भैया के साथ में, और ये अच्छे से देख के जाते हैं। और भी लेते रहेंगे, आते रहेंगे, मैं और भी दिखाऊंगी आपको। और यहाँ पर मैं हरा साग काट रही हूँ, क्योंकि हम हरा साग बनाएंगे। हम सर्दी में मतलब पूरे हफ्ते में एक दिन तो हरा साग बनता है, ज़्यादातर शनिवार संडे को ही हमारा हरा साग बनता है। तो आज मैं हरा साग काट रही थी, क्योंकि कई दिन हो गए थे हरा साग बनाए, तो गांव से आ गया था हमारे साग का पूरा सामान, हरी चीज़ें, बथुआ वगैरह, पालक, सरसों, वो सारी चीज़ आ गई थी। तो मैं भी एक काट रही थी, सरसों के पत्ते ही थे ये सारे। ये मामी जी बेच देती हैं, और मेरी सिस्टर रहती हैं गांव में, वो भी बेच देती हैं। तो आज मेरी सिस्टर ने बेच दी थी सारी चीज़ें, तो मैं भी हरा साग बनाऊंगी, तो इसलिए मैं बिल्कुल बारीक बारीक काट रही थी, क्योंकि मम्मी ही काटती हैं, तो मम्मी को कुछ काम से बाहर जाना पड़ गया था, तो इसलिए मैं ही काट रही हूँ धीरे धीरे, कि मुझे ज़्यादा बारीक काटना नहीं आता, ज़्यादा बारीक हमारी मम्मी ही काटती हैं, तो इसलिए मैं धीरे धीरे काट रही थी ज़्यादा, क्योंकि स्पीड में मुझे काटना भी नहीं आता, स्पीड में फिर मोटा मोटा कटने लग जाता है, और मोटा साग फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए बारीक बारीक काट रही थी मैं। क्योंकि माँ के जैसे तो कोई नहीं कर सकता ना, मम्मी तो बहुत ही बारीक बारीक काटती हैं, तो मैं कोशिश ही कर सकते हैं वही करने की। देखते हैं मम्मी क्या बोलती हैं, काट तो ले आज। और लगभग मेरा कट ही चुका था, थोड़ा बहुत ही बच रहा है यहाँ पे। और मेरे
सर्दी में हाथ भी ज़्यादा फट जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत धीरे धीरे ही कर रही थी और लेफ्ट हैंड से कर। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, देखो कौन कौन ऐसे करता है। स्कूल से आते ही सीधा खाने पे टूट के पड़ी है रिद्धि। ड्रेस भी नहीं निकलवाई है, देखो लगी हुई है खाने में। प्लीज़ कमेंट करके बताइए किस किस के बच्चे ऐसे ही करते हैं। और यहाँ पे मैं मक्खन निकालने के लिए सबसे पहले करूँगी, मलाई जमा दी थी मैंने और अब मैं मक्खन निकालूँगी, तो उसके लिए ब्लेंडर को मैं स्लो कर लेती हूँ, क्योंकि सर्दियों में मक्खन निकालना भी हो जाता है। कभी कभी तो एक बार में निकल जाता है और कभी बहुत टाइम लग जाता है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। वैसे तो कम ही टाइम लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा ना ठंडा करती हूँ ना ज़्यादा गर्म, तो नॉर्मल में ही करके निकालती हूँ मक्खन। अगर मेरे बच्चे देख लेंगे तो यहीं पे आके खड़े हो जाते हैं, तो इसलिए बच्चों के जाने के बाद ही करती हूँ मैं मक्खन वगैरह निकालती हूँ। क्योंकि एक दिन मैंने मॉर्निंग में ही निकाल दिया, तो मम्मी हमको दो, तो कान्हा जी का भोग भी नहीं लग पाया था, तो इसलिए मैं बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही करती हूँ, जिससे कि कोई बच्चों को ना हो। बच्चों के लिए अलग से हो जाता है, फिर कान्हा जी का भोग अलग से हो जाता है, तो दिक्कत नहीं होती है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम लग रहा था, क्योंकि और मेरा मक्खन निकल के आ चुका है। देखो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है सब चीज़ में। और यहाँ पे मेरा मक्खन बिल्कुल आ चुका है, और जिसको खाना है वो मक्खन खा लो। लो जी, सब खा लो मक्खन। और इसी के साथ वीडियो में यहीं स्टॉप करती हूँ। बाय एवरीवन। सर्दियों में मक्खन खाना चाहिए।